उत्तराखंड में यूसीसी पर गठित समिति का अंतिम जनसंवाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। प्रवासी उत्तराखंडी होंगे बैठक में शामिल। प्रवासी उत्तराखंड वासियों से समिति करेगी संवाद। यूसीसी के लिए गठित ड्राफ्ट कमेटी पर चर्चा होगी। सुबह तकरीबन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। बैठक में नागरिकों से फीडबैक लिया जाएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर दिल्ली में आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी जो बनाई गई है, समान नागरिक संहिता को लेकर हालांकि दिल्ली और एनसीआर में बसे उत्तराखंड के प्रवासियों से इस पर सुझाव लिया जाएगा। जो दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनसे सुझाव लिया जाएगा। दरअसल इस महीने के अंत तक समिति को अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी शासित अन्य राज्यों में समान नागरिक संहिता पर विचार होगा। और आपको बता दें कि केंद्र की इसी समिति की रिपोर्ट को मॉडल मानते हुए अगले लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकती है। समान नागरिक संहिता को लेकर आगे कदम बढ़ सकता है। यूसीसी पर गठित समिति का अंतिम जनसंवाद यह है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बैठक रखी गई है। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने कहा था कि समिति ने सभी हितधारकों से बात की है और उन्हें उम्मीद है कि मसौदा सभी पक्ष को पसंद आएगा। यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार। सुबह तकरीबन 11 बजे से 3 बजे तक इसको लेकर बैठक होगी। बैठक में नागरिकों से फीडबैक लिया जाएगा। क्या कुछ होना है उत्तराखंड में यूसीसी पर गठित समिति पर अंतिम जनसंवाद जो है वो आज होना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बैठक होनी है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी। बेहद खास ये बैठक है। प्रवासी उत्तराखंडी बैठक में शामिल होंगे, उनके सुझाव लिए जाएंगे। प्रवासी उत्तराखंड वासियों से समिति संवाद करेगी, जनसंवाद करेगी। यूसीसी के लिए गठित ड्राफ्ट कमेटी इसको लेकर चर्चा करेगी। सुबह तकरीबन 11 बजे से 3 बजे तक यानी लंबी बैठकें चलने वाली है यूसीसी को लेकर। तो दिल्ली में यूसीसी को लेकर बैठक रखी गई है। अंतिम जनसंवाद इसमें होगा। यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये बैठक होने वाली है। इसमें लोगों से संवाद किया जाएगा। प्रवासी उत्तराखंडी जो लोग हैं बैठक में शामिल होंगे और प्रवासी उत्तराखंड वासियों से समिति संवाद करेगी, जनसंवाद होगा। यूसीसी के लिए गठित ड्राफ्ट कमेटी की चर्चा होगी और आज ये बैठक बेहद खास हो जाती है। सभी पक्षों को ये मसौदा पसंद आएगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र, ये दिल्ली में बेहद खास बैठक रखी गई है यूसीसी को लेकर और उम्मीद है कि ये जो मसौदा है सभी को पसंद आएगा। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करने को लेकर लंबे समय से सरकार जो है उनकी कवायद तेज है और जिस प्रकार से इसके लिए ड्राफ्ट भी समिति जो है वो बनाई गई थी और उसी ड्राफ्ट समिति के द्वारा जो है आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक जो है वो की गई है जो कि 11 बजे से और शाम 3 बजे तक चलेगी। उसमें उत्तराखंड प्रवासी जो लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है। उनके साथ जो है वो चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लाया जाएगा और किस तरीके की चर्चा जो है इसमें रहने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है ये होने वाला है और क्योंकि उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होने वाला है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि गोवा में पहला राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है कि यहाँ पर भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है वो काम किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से सरकार बनते ही साफ संदेश दिया था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है वो काम किया जाएगा। इसके लिए यूसीसी ड्राफ्ट समिति जो है वो बनाई गई थी और आज उस पर बैठक जिस प्रकार से हो रही है और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिस प्रकार से देखा गया कि एक समान नागरिक जो है वो कानून पूरे राज्य में जो है वो लागू किया जाएगा। जिस प्रकार से जो धर्म विशेष के लोग हैं, जिस प्रकार से विवाह के समय हो या धर्म के परिप्रेक्ष्य में हो, अलग अलग कानून जिस प्रकार से बने हों, चाहे जिस प्रकार से देखा जाता है कि विवाह के फैसले को लेकर 3
तीन तलाक के मामले जिस प्रकार से आते हैं या अलग अलग मामले जो है कोर्ट मैरिज के देखने को मिलते हैं, इन तमाम मामलों में जो है एक समान कानून जो है वो लागू किया जाए, इसको लेकर जो है वो चर्चा की जा रही है। और जिस प्रकार से देखा गया है कि पूरे देश में अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग जिस प्रकार से रहते हैं और सभी धर्मों में एक समान जो है वो कानून लागू हो, एक समान तरीके से जो है कानून पर कार्य किया जाए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि यहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इसकी काफ़ी ज़रूरत भी है। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने कानून के अनुसार जो है काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में इस तरीके से अलग अलग दिक्कतें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे में सरकार फैसला जिस प्रकार से लिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाएगा, तो आज उस पर जो है यूसीसी ड्राफ्ट समिति की जो बैठक हो रही है उसमें उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे चर्चा हो रही है और अलग अलग समुदाय के लोग भी उनसे जो है बैठक में मौजूद रहेंगे, कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें चर्चा होगी कि किस तरीके से जो है इस पर फैसला लेना है और क्या क्या इसमें जो है जो ड्राफ्ट जो बनाया जाएगा, जिस प्रकार से जो इसको लागू किया जाएगा, इसमें क्या क्या लागू होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा होगी। उपेंद्र, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, देखिए 10:30 तो बज गए हैं, सिर्फ आधे घंटे का समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक को लेकर क्या क्या अपडेट है, कौन कौन इसमें पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल कुछ ही घंटों का समय जो है वो बचा हुआ है, उसके बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक लगभग 3 बजे तक चलने वाली है। और जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि उस बैठक में जो है तमाम लोग जिस प्रकार से शिरकत करेंगे, तमाम गणमान्य लोग उसमें शिरकत करेंगे, जो प्रवासी उत्तराखंडी है वो शिरकत करने वाले तमाम बड़े अधिकारी और रिटायर्ड जज जो है इसमें जो है बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जो है वो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है वो आने वाला है और सबकी निगाहें, तमाम उत्तराखंड के लोगों की निगाहें जो है आज उस बैठक पर रहेगी कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है क्या कुछ फैसला जो है वो निकल कर आता है, क्या कुछ चर्चाएं जो है बैठक में होती है और उन चर्चाओं पर कितना अमल जो है वो किया जाता है और कब तक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड में लागू होता है। इस पर सभी की निगाहें जो है वो आज उत्तराखंड की जो है वो टिकी हुई होगी। सभी लोग चाहते भी हैं कि इस तरीके के कानून जो है प्रदेश में होने चाहिए, सभी के लिए जो है समान कानून होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए एक जो है एक सही कानून जो है वो होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जब धर्म समुदाय के जो लोग हैं, जो जाति के अलग अलग जातियों के जो लोग हैं, हमने ये भी देखा है कि जिस प्रकार से 3 तलाक का मामला जब आता था तो अलग अलग जिस प्रकार से डिसीजन जो है वो लिए जाते थे, अलग अलग तरीके से जो है कोर्ट मैरिज यहाँ पर शादियाँ जो है वो देखने को मिलती थी। कोई किसी प्रकार का कोई कानून जो है उस पर नहीं होता था, सबके अलग अलग मत होते थे। ऐसे में अगर समान तरीके से अगर कानून होंगे तो कहीं ना कहीं एक सभी को जो है एक समान तरीके से जो है देखा जाएगा और समान तरीके से उनके साथ न्याय किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार का यह फैसला जो है काफ़ी बड़ा फैसला है और इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब देखना होगा कि फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है और किस तरीके की चर्चा जो है वो होती है। उपेंद्र, अगर ये पास हो जाता है, सबकी सहमति बन जाती है, मसौदा सबको पसंद आता है, तो उत्तराखंड भी वो राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला अगर आज होता है और इस पर चर्चा होती है, इस पर सबकी सहमति अगर बनती है, तो बिल्कुल ये देश का दूसरा राज्य उत्तराखंड होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होगा। क्योंकि इससे पहले गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया गया है, उसके बाद दूसरा उत्तराखंड राज्य हो जाएगा कि यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाएगा। और इस पर जो है फैसले लेने को लेकर लंबे समय से सरकार जो है उस पर काम कर रही है। जिस प्रकार से धामी सरकार ने अपने शुरुआती दिनों में ही इस पर पूरा फोकस जो है वो किया था कि जब सरकार बनेगी, दोबारा जब सरकार बनेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है सबसे पहला काम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद से काफी लंबे समय से इस पर काम हो रहा है, 1 साल का पूरा समय जो है वो बीत चुका है और अब जो है इस पर फैसला आना है। और आज जिस प्रकार से जो चर्चा हो रही है इसमें ये माना जा रहा है कि एक सकारात्मक जो है वो चर्चा रहने वाली है और जो भी जो चर्चा में रहेगा उस पर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक फैसला जो है वो रहेगा और सभी के हितों को देखते हुए जो इस पर जो है वो फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में सभी धर्म जाति समुदाय के लोग भी यहाँ पर भी निवास करते हैं और अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर भी कार्य जो है अपने धर्म जाति के अनुसार जो है यहाँ पर किया जाता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कई लोगों के साथ जो है
कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो कई दिक्कतें जो है वो आती है। ऐसे में इस प्रकार की दिक्कतें ना आए तो ऐसे में ये कानून जो है अगर उत्तराखंड में लागू होता है तो कहीं ना कहीं ये एक सही फैसला जो है ये देखा जा रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि अब जब बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और किस प्रकार की चर्चा होती है और सरकार किस तरीके का फैसला जो है आगे इस कानून को लेकर लेती है। बिल्कुल, बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे क्या कुछ बैठक में होगा। अभी के लिए उपेंद्र बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मसौदा तैयार हो गया है, बैठक आज होनी है, 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी और सभी पक्षों को अगर ये मसौदा पसंद आता है तो उसके बाद यूसीसी लागू किया जाएगा और गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जहां पर ये लागू होगा।